हाय फ्रेंड्स, ये प्रकाश का सेकेंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पेज पे जाके देख लेना। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्पेशली जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्योंकि अगर ये वीडियो को देख के जाते हैं, प्रकाश से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की वेग की गणना की थी। वेग क्या होता है? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर है। यह प्रति इकाई विस्थापन के बराबर क्या होता है? तो विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, यानी कि ये हो गया Q और ये हो गया P। और किसी वस्तु का यहाँ गतिमान स्थिति है तो यहाँ से P से शुरू करके Q तक जाता है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को ही विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात क्या होता है कि जहाँ पे हवा ना कोई पदार्थ हो उसको निर्वात कहा जाता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 19 मिनट लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। और प्रकाश के परावर्तित के आधार पर इसको निम्नलिखित में बांट सकते हैं। पहला हो गया प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे सूर्य हो गया, विद्युत हो गया, बल्ब हो गया। नेक्स्ट है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगते हैं, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया। आदर्शिक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरण निकल जाती है, जैसे कांच हो गया, जल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का प्राकिरण। जब प्रकाश किसी ऐसे वस्तुओं से गुजरता है जिसमें धूल अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश में सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्राकिरण कहा जाता है। और प्रकाश का प्राकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो आज हम परावर्तन करेंगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टकरा कर आ जाएगा, तो वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब नेक्स्ट है दर्पण देखते हैं। दर्पण क्या होता है कि दर्पण एक वस्तु है जो एक छवि को दर्शाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। एक एक करके हम इसका डिटेल देखते हैं। समतल दर्पण एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट होती है। प्रकार की मेज पर प्रयोग दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, एक समतल दर्पण होता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण का उदाहरण पूछा जाता है तो जो ड्रेसिंग टेबल में शीशा होता है वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी क्या होगा? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब क्या होगा? उसका आकार बराबर होगा, यानी जो भी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण होता है, यानी कि दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ ऊपर उठाता है तो प्रतिबिंब में दायां हाथ ऊपर उठता हुआ यानी कि कोई व्यक्ति खड़ा है समतल दर्पण के आगे और अपना राइट हैंड को ऊपर उठाता है तो लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो एक एक करके इसका डिटेल देखते हैं। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह यानी अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, जैसे फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ये अंदर की ओर मुड़ी हुई है, ये प्रकाश के जो परावर्तन अवतल दर्पण में अंदर की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है? जो दाढ़ी बनाने के काम में प्रयोग किए जाने वाले जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है। और गाड़ी के हेडलाइट सर्च लाइट में
में भी इस अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। आँख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण भी कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। ये 3-4 पॉइंट है, इसको दिमाग में फिट कर लेना आप लोग दाढ़ी बनाने में। और गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट, आँख, कान, नाक के डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वो दर्पण, और सोलर कुकर में, ये चारों पॉइंट दिमाग में फिक्स हो जाए एक ही बार में, ये सारे अवतल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रकाश परावर्तक उत्तल सतह से उभरी हुई होती है, यानी कि ये इसका सतह क्या है? उभरा हुआ है। जैसे प्रकाश की परावर्तक उत्तल सतह क्या है? उभरा हुआ है। वीडियो को अगर आप लोग रिपीट करके देखोगे तो ये एक दो बार वीडियो को अगर रिपीट करके देखते हो तो याद हो जाएगा, फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकाश आपका कवर हो जाएगा। इसका उपयोग देखते हैं। पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए, यानी पश्य दृश्य, यानी पीछे से जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए कौन सी दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं लेंस। लेंस दो प्रकार की होती है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा परंतु किनारे में पतला होता है। जैसे फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि केंद्र पर मोटा है और किनारा पतला है। इसका उपयोग देखते हैं क्या उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किया जाता है, यानी जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस, यह लेंस बीच में पतला परंतु किनारे में मोटा होता है। फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये बीच में पतला है लेकिन किनारे में मोटा है। इसका जो अवतल सतह है ये किनारे मोटा है। इसका उपयोग क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए, निवारण के लिए किया जाता है उपयोग। यानी आँखों की रोशनी जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है